हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई एंड ब्रीदर रैली मिली लोगों को अभी। सो इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं एंड आज दो कंपनी स्टडी करेंगे, एक के फिनटेक एंड कैम्स। सो मेजर फोकस के फिनटेक पे रहेगा एंड कैम्स का थोड़ा पार्ट। सो इस इन दोनों कंपनीज ने काफी अच्छा वेल्थ बनाया था, बट अभी रिसेंटली 40-50% करेक्ट करके दोनों कंपनीज, डिस्पाइट अच्छे ग्रोथ आउटलुक एंड ऑल, एंड काफी सारा पार्टिसिपेशन है इसमें पब्लिक का भी। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है एंड अभी हो क्या रहा है इसमें, एंड दोनों में से बेटर कौन सी है। एंड इनका एक बार बेसिक बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। सो ये करते क्या है, तो जो आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सो एएमसी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, लेट्स से एग्जांपल ले आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, उसमें आपने म्यूचुअल फंड बाय करा। सो उसका जो बैक एंड ऑपरेशंस पार्ट होता है ना, ये लोग संभालते हैं उसको। सो आपका यूनिट क्रिएट करना, आप जब आप रिडीम करोगे तो उसका एंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, क्वेरीज लेना इन्वेस्टर्स की, एंड ये सारा जो भी ऑपरेशंस बैक एंड पार्ट होता है वो ये लोग मैनेज करते हैं। एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, ऐसा नहीं कि खाली कॉल सेंटर नॉल सेटअप करके, इट्स कंप्लीटली टेक प्लेटफॉर्म दोनों। सो दोनों का आउटलुक अच्छा है एंड काफी अच्छा ग्रो कर रहे थे, बट अभी रिसेंटली मार्केट में क्या एनवायरमेंट है उस अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not about sell recommendation. ये disclaimer है। So इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 3 के नंबर्स जो रिसेंटली है, कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन एंड समरी। सो के फिनटेक का मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है एंड जो कैम्स है उसका भी 16,000 करोड़। सो ऑलमोस्ट सिमिलर मार्केट कैप पे आ गए, पहले ये नहीं थे सिमिलर मार्केट कैप पे। एंड कैम्स थोड़ी सा ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड कर दिए, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट दोनों में अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% करेक्शन आया एंड दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर बिजनेस मॉडल है। बैक एंड पार्ट मैनेज करना, ऑपरेशंस वाला, वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मेजरली, दोनों का मेजर रेवेन्यू जो आज भी आता है वो म्यूचुअल फंड से आता है। सो पहले के फिनटेक की बात करते हैं। सो इनके मतलब रेवेन्यू स्ट्रीम डाइवर्सिफाइड है, ऑल्दो अभी भी 65% का डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से ही आता है बिजनेस, जो उनका बैकएंड पार्ट मैनेज करते हैं। देन इज इश्योर सॉल्यूशन। सो जो आईपीओज आते हैं उनका भी सेम, यूनिट्स क्रिएट करना, मैनेज करना एंड रिकॉर्ड्स रखना, ये सारा काम जो होता है, उसमें भी इनका 50% मार्केट शेयर है के फिनटेक का। सो जो अभी आईपीओज आए थे आईजीआई का, जिसका भी बहुत ज्यादा फॉल आया मार्केट में, एंड देन एलजी का आईपीओ जो आएगा अभी, एंड सिमिलरली जो बड़े आईपीओस आते हैं ऑल, तो उनके साथ ये रहती है कंपनी। एंड देन इनके पास है इंटरनेशनल बिजनेस में, ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन कंट्रीज में ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी स्टार्ट हुआ है, इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता। एंड देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में भी ये लोग एंटर कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, वैसे ही एआईएफ एंड वेल्थ मैनेजमेंट का थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि एक वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में आपके मल्टीपल चीजें होती हैं, उसमें एएमसी भी आती है, लाइक म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करेगा वेल्थ मैनेजमेंट का जो क्लाइंट है, वो डायरेक्ट स्टॉक्स में भी करते हैं, देन उनको पेंशन फंड, देन उनको डेट फंड। सो एक जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस होता है उधर सारा कुछ आता है क्लब, सो एक अलग ही प्लेटफॉर्म बनाया इन्होंने उसके लिए स्पेशली। देन इज नेशनल पेंशन स्कीम। ऑल्दो ये बहुत ही छोटा रेवेन्यू है, बट ये स्टिल एक ग्रो कर रहा है काफी अच्छा, एंड ये फ्यूचर पोटेंशियल है, क्योंकि एनपीएस में भी लोग अब इन्वेस्ट करते हैं टू टैक्स सेव एंड ऑल फॉर फ्यूचर प्लानिंग। तो ये 4-5 डिविजन है, मेजर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से ही आता है बिजनेस दोनों का। एंड जो इनका मार्केट शेयर है, के फिनटेक का 35% का मार्केट शेयर है एंड कैम्स का 68% का। सो कैम बहुत डोमिनेट करती है एंड के फिनटेक मार्केट शेयर कैप्चर करिए कैम से करिए। सो ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 90-95% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं एंड मेजर यही दो प्लेयर्स हैं। एंड अगर एक ज्यादा ग्रो करेगा तो दूसरे से ही मार्केट शेयर रन करेगा, एंड के फिनटेक मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है कैम से। सो के फिनटेक पे वीडियो मतलब मेजर इंक्लाइंड रहेंगे एंड कंपैरिजन के लिए कैम्स की बात करेंगे। सो के फिनटेक का जो मेजर अगर आप देखोगे कुछ हाइलाइट्स, 34% मार्केट शेयर है इनका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, मतलब एयूएम बेसिस पे इनके पास इतना एयूएम है जो ये लोग जिसका बैक एंड पार्ट देखते हैं। देन इज इनका जो इश्योर सॉल्यूशन है, जो आईपीओ आते हैं उनमें 48% मार्केट शेयर है, तो काफी ज्यादा अच्छा शेयर है। एंड देन इंटरनेशनल बिजनेस में अभी ये लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, एज ए टोल्ड यू कि थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, ये वाली जगह पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। एंड फ्यूचर इनका पोटेंशियल है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बड़े स्ट्रीम बन जाएंगे एंड इनको डाइवर्सिफाई भी करना है। अभी इंडिया रीजन में म्यूचुअल फंड में डोमिनेटेड है, इनको रीजन वाइज रिस्क भी मिटिगेट करना है, प्लस म्यूचुअल फंड पे जो डिपेंडेंस है वो भी कम करनी है। एंड अगर ये लोग फॉरेन में जाते हैं तो वहां पे ज्यादा जो है ना एआईएफ पे फोकस है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, रादर देन म्यूचुअल फंड। सो इनका एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। अगर इनका मार्केट शेयर देखोगे, सो कंटिन्यूस इंक्रीज ही कर रहे हैं लोग डोमेस्टिक एयूएम के बेसिस पे।
सो फाइनेंशियल ईयर 21 में 27% था, आज ये 32.4% है, 33-34%। सो कैप्चर कर रहे हैं, एंड कैप्चर किससे कर रहे हो? कैम से ही कर रहे हैं, क्योंकि यही दो प्लेयर होल्ड करते हैं मार्केट शेयर सबसे ज्यादा। एंड अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री इस बार ईयर ईयर 40% से ग्रो करी, लेकिन के फिनटेक 43% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करा। सो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। एंड आई वाज टेलिंग यू कि ये लोग इंटरनेशनल प्रेजेंस में बढ़ा रहे हैं। सो इंटरनेशनल में ये लोग फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, मिडिल ईस्ट, ये वाली कंट्री से फोकस कर रहे हैं। एंड एआईएफ का लाइक वर्क ज्यादा है यहाँ पे रादर देन म्यूचुअल फंड। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूँ वो सिखाता हूँ। एंड देन आप लोग क्वेरीज लेता हूँ, 1-to-1 कनेक्ट करते हैं, एंड मच मोर। अगर आपको ऑल डिटेल्स चाहिए तो आप 88825709 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। सो लेट्स कंटिन्यू। अब क्वार्टर थ्री के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो था। ऑल्दो एसआईपी फ्लोज जो अभी करंटली है वो थोड़े से डिप भी कर रहे हैं, लोगों ने एसआईपी बंद कर दिया क्योंकि अब पैनिक का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा था। मतलब मिड एंड स्मॉल कैप तो 40-50% करेक्ट कर गए, एंड अब लोगों को कोई होप भी नहीं था। अभी एक दो दिन से ब्रीदर रैली आया, बट एसआईपी फ्लोज में भी दिख रहा है कि रिफ्लेक्शन। सो जितना ज्यादा मार्केट डिप करेगा, एयूएम डिप करेगा, सो इन दोनों कंपनीज का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है, एंड डायरेक्टली मार्केट्स बेस्ड ही चलती हैं। मार्केट अच्छा करेगा, एयूएम अच्छा करेगा, म्यूचुअल फंड अच्छे करेंगे, इनका इनको भी ज्यादा बिजनेस मिलता है, लोग एसआईपी ज्यादा करेंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, सो इनको बहुत बेनिफिट होता है। एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड जो अभी हो रहा है, इनका नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत आता है। सो अगर रेवेन्यू देखोगे तो 33% ईयर ऑन ग्रो करा। ऑल ईयर ऑन ईयर नहीं देखेंगे इसको, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना एवरी क्वार्टर बेस्ड होता है, कैसा सेंटीमेंट रहता है। अगर आप देखोगे क्वार्टर थ्री में मार्केट्स फिर भी इतना नहीं गिरा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जैन फेब मार्च, स्पेशली फेब में, जैन फेब में इतना ज्यादा गिर गया कि मतलब वो पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। सो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो अच्छी लगेगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.5%। सो ये अब जो क्वार्टर एक्सपेक्टेड है ना, जो जेएफएम जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें तो नेगेटिव ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड मार्केट को सेंस आ जाता है, तभी मार्केट बहुत जल्दी डिस्काउंट करती है। एंड के मार्जिन जो हैं वो क्लियरली इंटैक्ट हैं, थोड़े से इंप्रूव भी हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, ये वॉल्यूम लेट जितना ज़्यादा एक्चुअली आपने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, अब जितने ज़्यादा यूजर्स या जितने ज़्यादा आप कंपनीज ऑनबोर्ड करोगे, सेम प्लेटफॉर्म ही है, ज़्यादा प्लेटफॉर्म का खर्चा नहीं आता, एंड आपका मार्जिन एक्सपेंशन होता है। सो ये एडवांटेज होता है टेक प्लेटफॉर्म्स का। सो इनका ईयर ऑन ईयर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 36% से ग्रो करा, रेवेन्यू 32% से, सो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 44% से ग्रो करा। सो प्रॉफिट का पेस बहुत तेज है बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन। एंड अगर आप इनका ट्रेंड देखोगे तो 45% के एबिटा मार्जिन बहुत हाई होते हैं। ये आपको नॉर्मल कंपनीज में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टेक प्लेटफॉर्म है, तभी ये आपको इतने हाई मार्जिन दे पाता है। एंड पैट मार्जिन 30% की रेंज में। सो लास्ट एक साल से इसी रेंज में ये लोग मूव कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन उसी रेंज में, बट पैट मार्जिन पे इनका काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, फ्रॉम 21% इन फाइनेंशियल 22 से 30% हो गए पैट मार्जिन। सो लाइक एफिशिएंसी जो ये लोग कर रहे हैं उससे इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, रेवेन्यू इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड यही एडवांटेज होता है टेक प्लेटफॉर्म में कि आप अगर आप एक बार सिस्टम इन प्लेस हो गया आपका, तो आपका रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट ग्रो करता है बिकॉज ऑफ द मार्जिन एक्सपेंशन। सो अगर अभी आप देखोगे इनका लाइक रेवेन्यू जो था 2900 करोड़ का था, उसमें से 65-70% जो आता है ना वो म्यूचुअल फंड का आता है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, ये के फिनटेक की बात कर रहे हैं मेजर। एंड उसमें से इश्योर सॉल्यूशन जो आईपीओ वाला है वो 12-13%, देन इंटरनेशनल वाला 12-13% आता है, देन रिमेनिंग अदर्स। सो अभी भी इनका बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अच्छा करेगा, बट यू कांट एक्सपेक्ट कि 40% से ग्रो करता जाएगा हर साल, क्योंकि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स ही आप देखोगे तो 12-13-14-15% की रेंज में होते हैं, एंड उसी पे से ग्रो करते हैं। वो तो एक दो साल आते हैं जहाँ पे एक्सपोनेंशियल राइज आता है, एंड वो कंपनसेट हो जाते हैं फिर जैसे भी डाउनफॉल्स आए। सो एवरेज में 15-16% के रिटर्न्स मिलते हैं, एंड कंपनी अगर मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है तो उसको एडवांटेज मिलता है। बट क्या है कि ये दोनों ही इतना ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, एक 35, एक 68%, तो एक दूसरे से मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे, यहाँ पे और ज्यादा स्कोप नहीं है। इंडस्ट्री बढ़ रही है विच इज अ गुड थिंग। सो कॉन कॉल की हाईलाइट डिस्कस करते हैं के फिनटेक की। सो इनका जो क्वार्टर थ्री अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मार्क टू मार्केट लॉसेस आए, क्योंकि मार्केट डिप हो चुका था लाइक रिलेटेड टू उससे पहले वाले क्वार्टर से। सो इनका एयूएम गिरता है तो इनको भी इम्पैक्ट आता है। बट इनका लाइक क्या था, इसलिए इनका रेवेन्यू क्यों ग्रो करा, क्योंकि जो एसआईपी फ्लोज थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, उससे पहले वाले क्वार्टर से ज्यादा थे, एसआईपी फ्लोज कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे थे। बट इस बार थोड़ा सा एसआईपी फ्लोज में प्रॉब्लम आएगा, तभी मैनेजमेंट ने जो कॉन कॉल होती है वो जैन में होती है, सो हाईलाइट करा था कि जो
तीन तीन वीक हो चुके थे जब कॉन कॉल हुई थी, तो इनको 4% का मार्क टू मार्केट डिप दिख रहा है, लाइक जो एयूएम में रिलेटिव टू लास्ट क्वार्टर, Q3 वर्सेस Q4 में 4% का डिप दिख रहा है। बट इनका जो एयूएम का डिप है मार्क टू मार्केट लॉसेस की वजह से 3.5% है। सो ये आउट परफॉर्म करते हैं, मतलब कैम से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं इन अ नटशेल। एंड के प्लान्स है कि लाइक बियॉन्ड इंडिया रीजन एक्सपैंड करना, एंड देन बियॉन्ड म्यूचुअल फंड एक्सपैंड करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, 65-70% रेवेन्यू आपका म्यूचुअल फंड से आता है, एंड दैट टू इंडिया से ही मेजर आ रहा है सारा कुछ। सो इनका वही प्लान है कि जो अदर बिजनेसेस है जिन तरह से 35% धंधा आ रहा है, वो 50% ग्रो करें, लाइक इश्योर बिजनेस हो गया, ये एआईएफ है, वेल्थ मैनेजमेंट है, ये सारे ग्रो कर रहे हैं, एंड प्लान है कि डाइवर्सिफाई हो जाए पोर्टफोलियो। एंड नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जो है इनका, कि एक तो म्यूचुअल फंड है ही, देन वेल्थ मैनेजमेंट में ये लोग एंटर कर चुके हैं, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर एंड ऑल इन्होंने करा है, क्योंकि एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म में आपको डेट भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, डायरेक्ट स्टॉक्स भी है, लाइक उसमें एस्टेट प्लानिंग भी है, सो सब कुछ आ जाता है। सो एक डेडिकेटली अलग बिजनेस स्ट्रीम है। देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF, वो इंटरनेशनल मार्केट्स में लोग एक्सपैंड करे तो वहां पे उसका डिमांड रहता है। एंड इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर से फ्लो करेगा। अभी इन्होंने क्लाइंट ऑनबोर्डिंग कर लिया, बट Q4 से वो रेवेन्यू फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो JFM के नंबर्स में दिखेगा वो। सो अब बात करते हैं कि अभी तक तो सब अच्छा लग रहा है, मतलब 30% का ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% का ग्रोथ, बट स्टॉक 40-50% डाउन है। सो अगर आप देखोगे इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो ₹1 कंपनी कमाती है उसके लिए कितना हम प्राइस पे कर रहे हैं। सो इनका पी दिसंबर में 90 चला गया था, एंड अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो 47 आ गया। सो एक्चुअली जैसे ही मार्केट्स को पता चल जाता है कि मार्केट में करेक्शन होने वाला है, मतलब एक यूफोरिया फ्रॉथ हो जाता है, एंड फिर ग्रोथ भी नहीं था, उस हिसाब से वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर सकते थे, तो मार्केट जब फॉलो, तो ये डायरेक्ट लिंक्ड है, क्योंकि इनका बिजनेस इंपैक्ट होगा, क्योंकि एयूएम है, अगर मार्केट गिरा है तो एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना वेल्थ मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड का एयूएम है, वो डायरेक्टली गिरेगा, क्योंकि मार्केट के साथ है, एंड वो लेट रिफ्लेक्ट होगा, बाद में नंबर्स आते हैं, बट इन मार्केट्स को बहुत पहले सेंस हो जाता है, एंड जैसे ही कभी मार्केट डाउन होगा तो इनको डायरेक्ट हिट होगा, एंड जब मार्केट अच्छा चल रहा था ये डायरेक्टली बेनिफिशियरी होते हैं। तभी ये लोग डाइवर्सिफिकेशन का प्लान कर रहे हैं। सो अभी इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 47 आ चुका है, जो इनका मीडियन पी के अराउंड ही चलता है, मतलब 40 के अराउंड। इनका पीयर जो है कैम्स, सो उसका अगर देखोगे पी 37 हो चुका है, एंड इनका पी अभी 47 है। सो एक 37 एक 47 पे ट्रेड कर रहा है, एंड ये लोग एग्रेसिव है, मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं, इसलिए थोड़ा हाई पी मिलता है इनको। एंड अपसाइड पे भी देखोगे तो इनका पी 90 तक गया था, एंड कैम्स का पी 65 तक गया था। सो कैम्स इज नॉट दैट एग्रेसिव, वो दिखता है मतलब वैल्यूएशन वाइज मार्केट उसी को रिवॉर्ड करती है अपसाइड पे, जो एग्रेसिव है, जिसमें हंगर है, डाइवर्सिफिकेशन का सोच रहा है, एंड जो एक ही जगह पे स्टिक है जिससे मार्केट शेयर लूज हो रहा है, वो इतना ज्यादा पी कमांड नहीं करता। तो आपको ये भी दिख रहा होगा। एंड दोनों लाइक अगर आप देखोगे जैसी मार्केट जब भी करेक्शन होता है कैम्स के उसमें भी, ये अराउंड 30-35 के पी पे आ जाता है, एंड देन अगेन ये 60 के पी पे चला गया था। एंड सिमिलरली के फिनटेक अभी मार्केट फॉल में 45 के आ गया, बट उससे पहले 90 पे चला गया था। सो डायरेक्टली पी कंप्रेशन हुआ है। अब अर्निंग नंबर्स गंदे आएंगे Q4 के, सो ये मार्केट पहले ही रिफ्लेक्ट कर देती है। जब तक लोगों को समझ आए गंदे नंबर्स हैं एंड ऑल, इशू पता चल रहा है, तब तक मार्केट ठीक हो जाती है, तो उससे पहले ये लोग घूम जाते हैं स्टॉक्स। तो ये ट्रेंड होता है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे कि फिनटेक में, सो लाइक नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, 1,65,000 शेयर होल्डर्स हो गए, एंड FIS DIS सबका स्टेक इंटैक्ट है। सो ओवरऑल फंडामेंटल लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न से अच्छा चल रहा है। अगर कैम्स का देखोगे, सो कैम्स काफी पॉपुलर है, ऑल्दो शेयर होल्डर्स कम हो रहे हैं, मतलब पहले से 4 लाख शेयर होल्डर्स हैं, उससे लाइक मार्च 2022 में 5 लाख थे। सो शेयर होल्डर्स कम हो रहे हैं, लाइक लोगों को लॉसेस एंड ऑल थे तो एग्जिट भी कर लेते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, 32% से 25% का पब्लिक पार्टिसिपेशन है, एंड म्यूचुअल फंड्स एंड FIS DIS का स्टेक सही है, मतलब इट्स नथिंग कि कुछ कंप्लेन करा जाए। दोनों कंपनीज का ग्रोथ अच्छा है, तभी म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टेड रहते हैं इनमें। सो अगर पूरा समराइज करते हैं, सो कैम्स एंड के फिनटेक जो इंडस्ट्री है, वो मतलब यही दो होल्ड करते हैं पूरे इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो AUM है, उसका बैक एंड पार्ट ये लोग ओन करते हैं। सो जितना ज्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा इनको बेनिफिट होगा। एंड लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड जो है ग्रो ही करना है, क्योंकि अभी भी 7% एक्टिव डीमेट अकाउंट है इंडिया में। ऑल्दो ये 18 करोड़ का नंबर आता है, बट वो इनएक्टिव भी है, उसमें डुप्लीकेट भी है। जो 7% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन का है, वो एक्टिव डीमेट अकाउंट होल्ड करती है, रफली 6-7 करोड़ ही जो एक्टिव डीमेट अकाउंट इंडिया में। तो जितना ज्यादा ये लोग बढ़ेगा पार्टिसिपेशन, क्योंकि लोग एजुकेट हो रहे हैं, ऑल द ईयर फॉल्स के बाद काफी लोग चले जाते हैं वापस, बट म्यूचुअल फंड्स में फिर भी लोगों को कुछ पैसा बन जाता है, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन रखते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स होल्ड नहीं कर पाते। सो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी अच्छा है।
इंडिया में अभी बहुत अंडर पेनिट्रेशन है। डेवलप्ड मार्केट्स 50-55% पॉपुलेशन जो है लाइक मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहती है। सो लॉन्ग वे टू गो, बट ऐसे 40% का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली म्यूचुअल फंडिंग है, वो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आता। वो 1-2 साल ही आता है, देन फिर उसके बाद वो कम हो जाता है, मतलब करेक्शंस के साथ कंपनसेट होता है। तो जब म्यूचुअल फंड 12-15% से ग्रो करते हैं, लाइक रिटर्न्स देते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि नए इन्फ्लोज आएंगे तो उसका ग्रोथ होगा 20-25% का, यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर ग्रोथ इस इंडस्ट्री का, बट इस पेस से नहीं कि 40% से। सो इनका पी 90 चला गया था। 90 का पी समथिंग, अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्मर हो, आपका इनकम वॉलेटाइल नहीं है, तब अच्छा लगता है। बट आपका इनकम वॉलेटाइल है एंड मार्केट से फ्लक्चुएट करेगा, तब ये सस्टेनेबल नहीं होते, एंड वही हुआ। सो आपको बहुत देखना पड़ता है। यूफोरिया में पता नहीं चलता, ऐसे लगता है यही इतने परसेंट ग्रोथ आता रहेगा, बट इस बार के क्वार्टर बहुत गंदे आएंगे नंबर्स, एंड 1-2 क्वार्टर तक नंबर्स बुरे आएंगे, बट मार्केट पहले ही प्राइस इन कर देती है। एंड के फिनटेक काफ़ी एग्रेसिव है, कैम से मार्केट शेयर पूरा कैप्चर करता जा रहा है उनका, एंड लाइक एक्सपैंड भी कर रहा है, जोग्राफिकल प्रेजेंस इंटरनेशनल में जा रहा है, अदर एसेट क्लासेस में फोकस कर रहा है। सो मार्केट को अच्छा लगता है, तभी पी वाइज उसको ज़्यादा रेटिंग देती है। एंड कैम्स इतना एग्रेसिव नहीं है, मार्केट शेयर लूज करता है, तो इसलिए मार्केट उसको लाइक इतना रिवॉर्ड भी नहीं करती। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा। अगर और कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।